तो हम कल डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो नया ट्रेंड्स चल रहा है टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो कल हमने एआई के बारे में डिस्कस किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में कि मशीन लर्निंग क्या है। बेसिकली मशीन लर्निंग जो है वो क्या है, एक सब सिस्टम है ऑफ एआई की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रही है वो किसके कॉम्बिनेशन से वर्क कर रही है, मशीन लर्निंग के थ्रू वर्क कर रही है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग बेसिकली ए सब सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वेयर कंप्यूटर्स हैव the ability to learn from data using statistical techniques without being explicitly programming by a human being। मतलब कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो बेसिकली मशीन लर्निंग लैंग्वेज क्या है, बिना इंटरेक्ट कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो कंप्यूटर्स है उसके अंदर बिना एबिलिटी, मतलब कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा। जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली जो डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो खुद डिसीजन ले रही है। स्टैटिस्टिकल जो डेटा उसको एनालिसिस करके वो खुद क्या ले रही है, डिसीजन ले रही है। तो स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स है उनको डिस्कस, उनका रिव्यू करके, उनको रीड करके और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले रही है बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के। It comprise algorithm that use data to learn on their own and make prediction। तो ये क्या करती है कि जो डेटा है उनको अपने वे में लर्न करती है, डिस्कस मतलब अपने ही वे में अंडरस्टूड करती है और उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन मतलब अजम्पशंस बनाती है कि हाँ इस तरीके से, जैसे हम भी करते हैं कि हम भी कुछ डेटा एनालिसिस करके उसका प्रिडिक्शन बनाते हैं कि इस तरीके से ये टास्क होनी चाहिए। तो वैसे ही जैसे मनुष्य सोचता है वैसे ही मशीन भी सोच के क्या करती है, डिसीजन लेती है। तो मशीन लर्निंग का क्या है कॉन्सेप्ट कि बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के मशीन ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, डिसीजन ले रही है। दीज एल्गोरिथम कॉल्ड मॉडल्स आर, इनको क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं, आर फर्स्ट एंड टेस्टेड यूजिंग ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा रेस्पेक्टिव। तो ये जो मॉडल्स है, सबसे पहले ट्रेनिंग डेटा जो ऑलरेडी डेटा पहले से एनालिसिस किया जाता है उसका क्या रिजल्ट है, उनको उस ट्रेनिंग डेटा पे इस पे मशीन लर्निंग का टेस्ट किया जाता है कि हाँ उन ट्रेनिंग डेटा के अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्ट है वो करेक्ट है। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग once these models are able to give result to us acceptable level of accuracy। ये सब कुछ करने के बाद में यदि ट्रेनिंग सक्सेस होती है तो ये क्या होगा, इसके अंदर सक्सेसफुल होने के बाद में once these models are able to give the result to an acceptable level of the accuracy they are used to make prediction about new and unknown data। कि आपने जो ट्रेनिंग की है, मतलब जो मशीन पे जो रिजल्ट्स आपने दिए उनके रिजल्ट से भी वो सक्सेस हुआ है। कि आपका जो डेटा था वो पहले से ट्रेनिंग डेटा था, मतलब आपको पहले से उसका रिजल्ट पता था बट मशीन को उसका रिजल्ट पता नहीं था। आपने मशीन में वो डेटा फिट किया, मशीन ने उस डेटा को एनालिसिस किया और आपको रिजल्ट दिया। तो जो मशीन ने जो रिजल्ट दिया वो सेम आपके रिजल्ट के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि मशीन ने अपने अकॉर्डिंग उस डेटा को एनालिसिस करके सेम रिजल्ट दिया जो आप चाह रहे हो। और ये रिजल्ट क्या है, एक्सेप्टेबल है। कितना एक्सेप्टेबल है एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग इसका प्रेडिक्शन बनाया जाता है और ये न्यू और अननोन डेटा को फिर क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है और उनको प्रेडिक्शन बना सकती है, उनका रिजल्ट आपको दे सकती है। तो बेसिकली जो एमएल मशीन लर्निंग जो है वो क्या कर रही है, बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के आपकी जो मशीन है वो डिसीजन लेने में केपेबल हो रही है। जैसे सेंसर्स का हम यूज करते हैं तो वो सेंसर्स का यूज किस तरीके से हो रहा है कि कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे ही आप किसी जगह एंटर करते हो, लाइक अपन देखते हैं कि जो ट्रेन का है उसमें सेंसर्स लगे रहते हैं कि आप टैप करते हो या नल को तो ऑटोमेटिक वो सेंसर्स के थ्रू डेटा को कैप्च करती है, एनालिसिस करती है और वो सेंसर्स उस डेटा को एनालिसिस करके रिजल्ट देते हैं। जैसे हम होटल्स में इनमें देखते हैं या आप देखते हो कि जो टैप है उनके वहाँ पे कोई भी ओपन और क्लोज करने का उसमें ऑप्शंस नहीं रहता है। आप जाके उनके नीचे डायरेक्ट हैंड को ऐसे करोगे तो स्टेप से वाटर आने लग जाता है। तो वो कैसे हो रहा है, वो उन सेंसर्स जो उसमें लगे हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपके हैंड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसमें जैसे उसके नीचे कोई भी हैंड जाता है
तो वो उसको आइडेंटिफाई करके उसका डिसीजन कैपेबल हो जाती है कि इसको वॉशिंग करना है, तो वो वाटर को वहाँ से स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से जो मशीन लर्निंग का जो वर्क है कंप्यूटर्स में भी इसी तरीके से कि जो डेटा आपने फीड किया है, जो डेटा उसके पास इनपुट आया है, उसके अकॉर्डिंग वो एनालिसिस करती है और उन डेटा का एनालिसिस करके आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड करवाती है। सेकंड है इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज एनएलपी जो है द प्रिडिक्टिव टाइपिंग फीचर ऑफ सर्च इंजन दैट हेल्प अस सजेस्टिंग द नेक्स्ट word in the sentence while typing keyword and spell checking features are example of natural language processing। NLP का सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो क्या है कि जब हम टाइप करते हैं किसी भी कीवर्ड से, आपने देखा होगा कि जब कीबोर्ड आप मोबाइल में टाइप करते हो या सिस्टम में टाइप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या कर देता है, नेक्स्ट आप क्या टाइप करना चाहते हो वो उसको दिखा देता है, या कोई भी स्पेल करेक्ट मिसिंग टाइपिंग होती है तो वो उसको भी वहाँ पे करेक्ट कर देता है बाय डिफॉल्ट। तो ये जो फीचर्स है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू ही हो रहा है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब हम मेल लिखते हैं या और कुछ करते हैं तो जो सिंपल रिक्वेस्टिंग जो फिक्स फॉर्मेट है, जैसे आपने कुछ भी लिखा थैंक्स लिखने के बाद में आप आगे कुछ डिस्कस लिखा आपने एक लाइन, तो ऑटोमेटिक आप क्या लिखना चाहोगे, यदि आप बार बार उसी चीज को यूजेस किए जाते हो तो मशीन उस चीज को अंडरस्टूड करती है और वो उनको सेव कर लेती है। जब भी आप इस टाइप की कुछ चीज लिखने लगते हो तो वो आगे आपको सजेशन देती है कि हाँ आप आगे ये लिखना चाह रहे हो। जैसे नॉर्मली आप लिखते हो हेलो हाउ आर यू, तो जैसे हाउ आपने लिखा तो वो मशीन ऑटोमेटिकली क्या करेगी, आर यू टाइप कर देगी। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। इट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज सच एज हिंदी और इंग्लिश। तो ये क्या करती है, डील करती है, इंटरेक्शन होती है बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स में, किन किन में, कंप्यूटर्स और ह्यूमन के दोनों के बीच में इंटरेक्शन करवाती है। और वो किस तरीके से होता है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू होता है। इनफैक्ट इट इज पॉसिबल टू सर्च वेब और ऑपरेट और कंट्रोल आवर डिवाइसेस यूजिंग आवर वॉइस। जैसे आपको क्या है कि आजकल आपने गूगल वॉइस का जो एग्जांपल देखा वो एनएलपी के थ्रू आप जैसे वॉइस कमांड देते हो तो उसका सर्च रिजल्ट आपको लाके आपके सामने प्रोड्यूस कर देता है। तो इसी तरीके से वेब सर्च पे या आप ऑपरेट करते हो जिनको वॉइस कमांड से ऑपरेट करते हैं, जैसे एलेक्सा है, ये सब जो वर्क करती है वो एनएलपी पे वर्क कर रही है, जहाँ पे आपकी वॉइस कमांड से सारे टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। तो वॉइस कमांड से हमारी क्या होती है, जो डिवाइस है वो पूरी कंट्रोल हो रही है। ऑल दिस हैज बीन पॉसिबल बाय एनएलपी। किसके थ्रू पॉसिबल है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल है। एन एनएलपी सिस्टम कैन परफॉर्म टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन एज डिपेक्टेड इन फिगर। तो आपने देखा होगा कि हम जब भी वेब सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हो, आजकल इंडिया के अंदर आपने लोगों को पता है कि वॉइस मैसेज देखते हैं, आप व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं, आप वॉइस के थ्रू आपने कोई कमांड दी तो वो ऑटोमेटिक उसको क्या कर देता है, टाइप कर देता है। आप भी जब सर्च करते हो, आजकल जो गूगल सर्च सबको चलाना आता है, जो लोग इंग्लिश में नहीं जानते वो भी वहाँ पे कैसे सर्च करते हैं। आप ऐड करते हो, हमने देखा है कि गूगल का ऐड किस तरीके से आता है कि आप जो भी बोलोगे उसका वो रिजल्ट आपको दे देगा। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, वो एनएलपी के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है कि आप वॉइस कमांड दिया, आपने गूगल से पूछा, जैसे कि आपने कुछ भी आंसर पूछते हो कि जो भी सर्च करना है वो आप वहाँ पे वॉइस कमांड से देते हो, जैसे आप वॉइस कमांड से देते हो गूगल उसका रिवर्ट आपको दे देता है। तो वो सब किसके लिए कैसे पॉसिबल है, वो एनएलपी के थ्रू ही पॉसिबल है। तो एनएलपी के थ्रू क्या करता है कि वो टेक्स्ट को स्पीच में बदलता है और स्पीच जो आप दे रहे हो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसको सर्च कर रहा है। जब कभी भी हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप डायरेक्ट एक वॉइस कमांड देंगे और वॉइस कमांड देते ही गूगल क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। आपने देखा भी होगा, मैं केवल एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। लाइक ये मेरा गूगल फोन है और ये फोन का भी जो एनएलपी प्रोसेस वो इसी तरीके से, एक मैंने वेब ब्राउजर ओपन किया है और यहाँ पे वेब ब्राउजर में मैं डायरेक्ट यहाँ पे वॉइस कमांड देता हूँ, क्लास 11 एनसीईआरटी बुक, क्लास 11 एनसीईआरटी बुक, मैंने ऐसे ही टाइप किया तो देखिए ऑटोमेटिकली जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, जो मैंने वॉइस पे जो कमांड दी थी उसको इसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे इससे रिलेटेड कितने जो वेब पेजेस हैं वो मेरे सामने इसमें ओपन कर दिए। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, आपका एनएलपी के थ्रू, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज के थ्रू ये पॉसिबल हो रहा है। तो मशीन ट्रांसलेशन इज रैपिडली इमर्जिंग फील्ड्स वेयर मशीन्स आर ऑलरेडी एबल टू ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर
विद फेयर अमाउंट ऑफ करेक्टनेस। इसके अलावा जो लैंग्वेजेस में भी क्या हो रहा है कि जो आप पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में जो आपने वॉइस कमांड दी है उसको ये कन्वर्ट कर रहा है सेकंड लैंग्वेज के अंदर, दूसरी लैंग्वेज में कर सकता है। मतलब यदि आपने कोई हिंदी में कमांड दी और आप चाहते हो कि इसका इंग्लिश कन्वर्सेशन क्या होगा, तो वो भी वो गूगल कन्वर्ट करके दे देता है। ये सब एनएलपी के थ्रू पॉसिबल हो रहा है कि जहाँ मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ ये ट्रांसलेट करता है और जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट में। Another emerging application area is automated customer service where a computer software can interact with customer to serve their queries and complaint। आपने देखा होगा कि जो जब हम चैट प्रोसेस या कस्टमर केयर से बात करते हैं तो एक बाय डिफॉल्ट चैट होता है जिसके अंदर मशीन ही आपके क्वेश्चंस क्वेरीज का आंसर करती है। ठीक है, जब आप चैट करते हो तो मशीन आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है, आप उसके आंसर दे देते हो, तो वो प्रोग्रामिंग उस मशीन में ऑलरेडी फिट रहती है। वो अपने अकॉर्डिंग जैसे आपने जो भी टेक्स्ट यूज किया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दे रही है, वो रिजल्ट दे रही है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दे रही है, रिजल्ट दे रही है। तो ये सब पॉसिबल है आपके एनएलपी के थ्रू, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू। अब है इमर्सिव एक्सपीरियंस with three-dimensional 3D videography. The joy of watching movies in theater has reached to new level. Video games are also being developed to provide immersive experience to the player। immersive experience का मतलब आपको कि लाइक जैसे आपने 3D में देखा है, 3D के अंदर देखा तो आपको ऐसा लगता है कि आप ही उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हो। अभी हम जैसे 2D में देखते हैं तो हमें हमारी पिक्चर्स दिखाई देती है, ठीक है ना, सिंपल सा। बट ऐसा ट्रेंड कि आपको ऐसा लगे कि आप इसको लाइव परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना, लाइव आप कर रहे हो उसको, आप ही वो टास्क कंप्लीट कर रहे हो। इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है वो किसके थ्रू मिल रहा है, इमर्सिव एक्सपीरियंस के थ्रू मिल रहा है कि आप 3D डायमेंशंस आप देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ही वो आया। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम गेमिंग के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं और फील करते हैं कि जो सीन्स है वो हमारे साथ साथ ही क्रिएट हो रहे हैं। इट हैंस our interaction and involvement, making them more realistic and engaging. Immersive experience have been used in the field of training such as driving, flight simulator and so on. Immersive experience can be achieved using virtual reality and assumed reality। जो immersive experience है वो क्या करते हैं, virtual reality आपको प्रोवाइड करवाता है। virtual reality मतलब एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है, पर वो virtually आपको देता है कि आप virtually उसको क्या कर सको, फील कर सको। ठीक है, उसको virtually फील कर सको। वो किसके थ्रू प्रोवाइडेड किया जाता है, इमर्सिव एक्सपीरियंस के थ्रू। वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या है कि आपको एक्चुअल में वो रियलिटी होती है पर वो वर्चुअल होती है, वो होती ही नहीं। आपको वर्चुअल जैसे हम फोटोग्राफी करते हैं या 3D वीडियो करते हैं, हम जैसे आप ग्राफिक्स का आपने देखा होगा कि मूवीज में ग्राफिक्स का इतना यूज हो रहा है, वो वर्चुअल रियलिटी है जहाँ पे एक्चुअल में वो होता नहीं पर उसको इस तरीके से मॉडिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, वो ही वहीं पे ये काम आ रही है वर्चुअल रियलिटी। एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर रियलिटी इन प्रीसीव थ्रू आवर सेंस, जो भी हम देखते हैं वो किसके थ्रू हम उसको कैप्च करते हैं, सेंस के थ्रू। ठीक है, फ्रॉम दिस कम टू आइडिया दैट इफ वी कैन प्रेजेंट आवर सेंस विथ मेड अप और नॉन रियल इंफॉर्मेशन, आवर perceptions of reality would also alter in response to that। तो virtual reality VR is a three-dimensional computer-generated situation that simultaneous the real world। वो virtually आपको क्या देती है, VR क्या देती है, virtual reality क्या देती है, एक 3 dimensions provide करवाती है। 3 dimensional computer-generated situation है जो कि एक real world की तरह आपको experience या feel करवाती है। ठीक है, जब आप गेम खेलते हो तो आप उस गेम के अंदर एंटर नहीं होते हो, आप इस तरह, बट आपको ऐसा फील होता है कि आप ही वहां पे फाइटिंग कर रहे हो, आप ही क्या कर रहे हो, वहां पे फाइटिंग कर रहे हो। ये वर्चुअल रियलिटी है जो आपको लगता है कि हाँ आप ही ये सब कुछ टास्क कंप्लीट कर रहे हो। द यूजर कैन इंटरेक्ट विथ एंड एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट बाय गेटिंग इमर्स्ड इन इट व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट एंड अदर एक्शन ऑफ द यूजर। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट और इस तरीके से आपको दिया जाता है अदर यूजर्स के लिए कि आप क्या क्रिएट कर सको, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सको जिससे आपको फील हो कि हाँ जो वर्चुअली हो रहा है वो रियल में भी है। एट प्रेजेंट इट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ VR हेडसेट। इन ऑर्डर टू मेक द एक्सपीरियंस ऑफ VR मोर रियलिस्टिक, इट प्रमोट द अदर सेंसर इंफॉर्मेशन लाइक साउंड, स्मेल, मोशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा।
अब जब हम 3D मूवीज पिक्चर देखते हैं तो हमें VR हेडसेट दिया जाता है, वहां उन VR हेडसेट से हमें एक्सपीरियंस होता है कि जो उस मूवी में आपको जो प्ले किया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो उन VR सीट से बहुत क्लियरिटी होगा, साउंड बहुत इफेक्टिव होगा, और आपको लगेगा कि वर्चुअली आप ही उसके साथ इंटरेक्ट हो रहे हो। ठीक है, आपको वो 3D टाइप्स में होगा कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, हैपेंड हो रहा है कि आपके जस्ट पास में ये चीज हो रही है, आप उसको लाइव देख रहे हो। तो अभी 2D के अंदर क्या होता है कि हमें सिंपल एक वीडियो दिखाई देता है, पर 3D के अंदर हम देखते हैं कि वो वीडियो कुछ इस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं कि वो लगता है कि ये एक्चुअल में अभी ही करंटली हमारे साथ हो रहा है, या आप रिसेंटली उसको फील कर रहे हो कि करंटली ऐसा हो रहा है रियलिटी वर्ल्ड के अंदर। It is completely new field and has found its application in game। मैंने अभी भी आपको बताया था कि किस में ज्यादातर यूज होता है, गेम में यूज होता है आपका, और मिलिट्री सर्विसेज में यूज होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर यूज हो रहा है, मेडिकल प्रोड्यूसर में यूज हो रहा है, एंटरटेनमेंट में यूज हो रहा है, सोशल साइंस में यूज हो रहा है, और एनर्जी में, इंजीनियरिंग में यूज हो रहा है, एंड एरिया वेयर सिमुलेशन इज नीडेड फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। तो ये जो है वर्चुअल रियलिटी अधिकतर यूज सब जगह होने लगी। क्यों? क्योंकि इसको एक तो कैप्चरिंग पावर है ह्यूमन की, वो जल्दी ही कैप्च करता है। यदि 3D वर्ल्ड में यदि आप कोई मूवी देखते हो या कुछ देखते हो तो वो आपको जल्दी ही लर्न हो जाता है। लर्निंग जो है इसके अंदर वो भी अच्छी है कि सिचुएशंस को डायरेक्टली ये लर्निंग कराता है, भी अंडरस्टैंड करके कि आप इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी तो आप किस तरीके से उसको सोल्व करोगे। वर्चुअल रियलिटी के बाद में आता है augmented reality, the superimposition of computer generate perceptual information over the existing physical surrounding is called as augmented reality। augmented reality का मतलब क्या हुआ कि जो आपके सराउंडेड जो भी है, सराउंडिंग इज और द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग, आपके एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग के अंदर जो भी है उसको फील करना, उसको रियलिटी, नॉट ए वर्चुअल रियलिटी, आप उसको जनरेट इस तरीके से सुपर इम्पोजिशंस को फील करते हो कि जो आपके सराउंडिंग है वो ही आपको एक्चुअल लगे। इट एडेड कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड। ये क्या है? जो कंपोनेंट है ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड टू द फिजिकल, फिजिकल वर्ल्ड्स में ही आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई डिजिटल में, जैसे सपोज कीजिए कि आपके सामने ही कोई पर्सन खड़ा हुआ है पर वो एक्चुअल में नहीं है। जैसा मूवी में यूज हो रहा है कि ग्राफिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है कि वो जब शूटिंग से करते हैं तो उसका डुप्लीकेट बना के उससे फाइटिंग करना, ये सब करना, ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। यूजर कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट प्लेस विद द रेफरेंस ऑफ देयर करंट लोकेशन। दे कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस एंड चूज ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स रिव्यू। तो ये सब किसके थ्रू है कि आप रियलिटी, आज हम देखते हैं रिव्यूज और इनका जो यूजेज है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। आप अपने नियरेस्ट जहाँ भी आप देख है वहाँ की इंफॉर्मेशन आप इस पर ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ लोकेशन बेस्ड AR ऐप। AR ऐप जो लोकेशन बेस्ड ऐप है, वहाँ से उस लोकेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। कौन सा नियरेस्ट होटल है, एयरपोर्ट कितना किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन कितना किलोमीटर है, ट्रेवल्सिंग कौन कौन से हो सकते हैं। ट्रेवलर्स कैन एक्सेस ए रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ historical places just by pointing their camera viewfinder to subject as depicted in figure 3.4। लोकेशन बेस्ड AR ऐप और मेजर फॉर्म और AR ऐप। लोकेशन बेस्ड जो AR ऐप्स है उनका यूज करते हुए आप उस लोकेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये सब हम किसके थ्रू पॉसिबल है? ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू। इसके बाद इसमें आता है रोबोटिक्स। क्या आता है? रोबोटिक्स। तो बेसिकली रोबोटिक्स का नाम आपने सुना ही होगा। A robot is a basically machine capable of carrying out one or more tasks automatically with accuracy and precision। तो रोबोट एक तरीके की ऐसी मशीन डेवलप की है जो क्या करती है, करेक्ट डिसीजन, करेक्ट टास्क को परफॉर्म करती है और केपेबल है कैरिंग आउट द मोर टास्क ऑटोमेटिकली। एक से ज्यादा टास्क को ऑटोमेटिकली ही कैरी कर सकती है और उनको परफॉर्म भी कर सकती है विद एक्यूरेसी के थ्रू। अनलाइक अदर मशीन्स, ए रोबोट इज अ प्रोग्रामेबल बाय ए कंप्यूटर व्हिच मीन इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। अब देखा है कि आपने कि रोबोट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो रोबोट परफॉर्म करने के लिए उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है और वो जो प्रोग्रामिंग के थ्रू जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको वो क्या करता है?
परफॉर्म करता है, उनके अंदर वो खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करके वो परफॉर्म कर सकता है। विच मीन इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्राम। रोबोट्स वर इनिशियली conceptualized for doing repetitive industrial tasks that are boring or stressful for human और were labor intensive। कि अब जो रोबोट्स है वो आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे टास्क करने में कैपेबल हो गए हैं। आपने कई होटल्स में देखा होगा कि वहाँ वेटर की जगह रोबोट्स आ गए, वही आपको सर्व कर रहे हैं, ठीक है। इससे मेडिकल में भी रोबोट्स का यूज काफी हो गया है। तो वह क्या करते हैं, जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उसको रिप्लेस कर रहे हैं और उनके जो टास्क है वो खुद कर रहे हैं। सेंसर्स आर वन ऑफ द प्राइम component of a robot. Robot can be of many types such as wheeled robot, luggage robot, manipulate robot, humanoids robots that are resemble humans are known. Humanoids robots are being used in industries. तो रोबोट्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, उनका यूजेज के अकॉर्डिंग उसके डिफरेंट टाइप्स हम कर सकते हैं। जो ह्यूमन का जो काम कर रहा है उसको ह्यूमनिक रोबोट्स बोल रहे हैं। जो एक एम्प्लॉय है, वर्कर है, किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसके लिए जो उसको रिप्लेस किया वो लोगो रोबोट हो गया, ठीक है। लैग रोबोट हो गया, मैनिपुलेट रोबोट हो गया, ये सब एग्जांपल्स है रोबोट्स के। रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, मेडिकल साइंस, बायो साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री एक्सेट्रा एंड सम एग्जांपल्स। तो रोबोट का यूजेज है वो डे बाय डे इंक्रीजिंग हो रहा है। आजकल रोबोट्स का यूज इवन रेस्टोरेंट और होटल्स में भी होने लग गया है। तो रोबोट्स जो है उसके अंदर पहले से प्री प्रोग्रामिंग फील्ड होती है और उसी प्रोग्रामिंग जो उसके अंदर फील्ड है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी उसमें डिसीजन कैपेबिलिटी है तभी वो क्या कर पा रहा है, वर्क कर पा रहा है। तो ये था हमारा रोबोटिक्स के बारे में। अब हम आगे और देखेंगे डिस्कस। अभी हमें बिग डेटा देखना है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि किस तरीके से है और क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी कल डिस्कस करेंगे।